मैं तो एज ऑलवेज सुंदर हूँ। मस्ती तो करना ही होता है, तो मस्ती भी किया, रोई भी। पफी पफी आईज आप देख सकते हो। हॉस्पिटल का सीन चल रहा है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ चुका है। डॉक्टर साहब आपको जो करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, पर मैं तो करूँगी। तो इससे अच्छा होगा कि आप भी कर लीजिए। पापा हल्का सा मूव कर लेते हैं और जान में जान आ जाती है। सबकी गलती तू ही है, मतलब तूने ही गलत किया है, इसके वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। संजू ने जो किया वहाँ पे कांड, वही है एक वजह। तिनका होता है, उससे भी बहुत कुछ जल सकता है। मम्मी की नज़र से मैं गलत हूँ, मेरे नज़र से संजय गलत है। ना पापा मुझे अपनाने के लिए तैयार है और ना ही ससुराल वाले तो मुझे पसंद करते ही नहीं है। तू अगर मैं हमारी नहीं हो सकी, कम से कम उस घर की तो होके रहे। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आपको हर समय हर वक्त देखने को मिलेगा। इट्स मी वृंदा दाल एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बीबी मीडिया। हेलो, सबसे पहले स्वागत है आपका बीबी मीडिया में। थैंक यू। ऑडियंस को बताइए आप कैसे हो और कैसा रहा अभी तक का दिन आपका। मैं तो एज ऑलवेज सुंदर हूँ और दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है। अभी जा चुका नहीं है, तो अभी तक का जो दिन था वो काफ़ी अच्छा गया। मैं सुबह आई, शूट किया, और शूट में तो मज़ा आता ही है। मस्ती तो करना ही होता है, तो मस्ती भी किया, रोई भी। पफी पफी आईज आप देख सकते हो। सो या मज़ा तो आया, सज़ा भी आया। जैसे कि सीन एंड सीक्वेंस के बारे में कुछ ऑडियंस को बताइए। हॉस्पिटल का कुछ सीन चल रहा है तो उसके बारे में क्या है। हॉस्पिटल का सीन चल रहा है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ चुका है और उनको बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं कुछ भी करके अपने पापा को बचाऊंगी। देख लीजिए आप, डॉक्टर साहब आपको जो करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, पर मैं तो करूँगी। तो इससे अच्छा होगा कि आप भी कर लीजिए। मैं करूँगी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप करोगे तो सही होगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही करो। एंड मैं फाइनली कन्विंस कर देती हूँ डॉक्टर को, एंड डॉक्टर शॉक दे देते हैं। हालांकि तीसरा जो शॉक है उसमें पापा हल्का सा मूव कर लेते हैं और हमारे दिल में दिल, जान में जान आ जाती है। पर फिर भी मम्मी का ऐसा है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तेरी वजह से तेरे पापा जो है दवा नहीं खा रहे हैं और तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो सबकी गलती तू ही है, मतलब तूने ही गलत किया है, इसके वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मम्मी अभी भी मुझे ही ब्लेम कर रही है, क्योंकि उनकी नज़रों में तो ऑब्वियसली मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। सो या कहीं ना कहीं वजह तो वो त्रिपाठी परिवार है जो इतना जलील किया उनको, तो जिस वजह से आज वो हॉस्पिटल में हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। वजह तो ऑब्वियसली संजू ने जो किया वहाँ पे कांड, वही है एक वजह जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। कहते हैं ना, एक चीज़, एक जो तिनका होता है उससे भी बहुत कुछ जल सकता है। सो वही है। बट मम्मी के सामने तो मैं गलत हूँ, तो इसीलिए अब हर किसी के नज़र अलग होता है, हर किसी का नज़रिया अलग होता है। मम्मी की नज़र से मैं गलत हूँ, मेरे नज़र से संजय गलत है, और पता नहीं किस किस की नज़र से कौन कौन गलत है। ऐसे जैसे कि आपके साथ तो ऐसा हो रहा है कि ना घर के ना घाट के, ना ससुराल में भी आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा और मायके में भी सब आपको गलत समझ रहे हैं। लेकिन एक बेटी के लिए जो होता है सबसे बड़ी ज़रूरत उसका बाप होता है। तो आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करने वाली हैं। अब आगे जाके मैं कैसे हैंडल करूँगी वो तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं कैसे हैंडल करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशंस बनते जाएंगे वैसे वैसे ही मैं आगे बढ़ते जाऊँगी। जैसे अभी ना पापा मुझे अपनाने के लिए तैयार है और ना ही ससुराल वाले तो मुझे पसंद करते ही नहीं है। वो तो ज़बरदस्ती मुझे अपने घर में रख रहे हैं, दोनों बेटों की वजह से। सो लेट्स सी अब क्या होगा, आगे देखते हैं। हाँ, आपके लिए तो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया है। आपके पापा एडमिट हैं और उसकी वजह आपकी ससुराल है, और मम्मी भी घर में ना लेने से मतलब मना कर रही है, और आपने फैसला कर लिया कि आप त्रिपाठी परिवार छोड़ के जाने वाली। तो नेहा कहाँ जाएगी, इतना मायके भी तो नहीं जा पाएंगी। यस, मायके भी नहीं जा सकती, और उसने फैसला भी कर लिया है कि वो त्रिपाठी परिवार घर के अंदर नहीं जाएगी, मुड़ के नहीं देखूंगी, मैं ये बोल के आई हूँ। बट अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरी जो मम्मी है वो बाद में मुझे आके कहती हैं कि नहीं, तू अगर मैं हमारी नहीं हो सकी, कम से कम उस घर की तो होके रहे, कम से कम उस घर के लिए तो अच्छा कर, हमारे लिए अच्छा नहीं किया। हालांकि मैं बहुत अच्छा करती हूँ अपने घर के लिए, अपने बारे में ही सोचती हूँ, अपने मम्मी पापा के बारे में ही सोचती हूँ। सबसे पहले अपने पापा की बेस्ट बेटी बनकर दिखाना चाहती हूँ, पर हालात कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि मैंने ही सब कुछ गलत किया है। तो वो कहती हैं कि अगर हमारी नहीं हो पाई तो मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू उनकी होकर रह जा। तो कैसे कैसे करके मुझे फिर वापस जाना ही पड़ता है।
उसके आगे आपको देखना पड़ेगा कहानी पहले क्या प्यार। मेजर एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले? मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आपको हर समय हर वक्त देखने को मिलेगा, बिकॉज जैसे हमारी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता होता है। आज गए परसों पता नहीं है कि नहीं है, वैसे ही है इसका भी। आज मैं इधर चल रही हूँ, क्या पता मैं कल उधर मुड़ के चली जाऊँ। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो बहुत सारे, मज़ा आएगा आप लोग देखें। लास्टली अपने प्यारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? प्यारे प्यारे ऑडियंस को बस ये बोलना चाहूँगी कि जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं, प्यार दे भी नहीं रहे, बरसा रहे हैं, वैसे ही प्यार बरसाते रहिए। और कहानी पहले प्यार की प्लीज़ देखिए 6:30 बजे मंडे टू सैटरडे। ओके, अच्छा, हमने एक चीज़ नोटिस किया कि सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी आपके क्यूट रील्स और शॉर्ट्स वायरल हुए हैं। आपके और अजय के तो काफ़ी रील्स देखने मिलते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना एफर्ट्स देते आपके फैंस जो है, इतना टाइम निकाल एक्चुअली के। वो टाइम निकाल के हमारे लिए एडिट्स बनाते हैं और डिफरेंट क्लिप्स कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं, मुझे तो वो भी नहीं समझ में आता। मैं खुद जाके अरे ये क्लिप कहाँ से मिला उनको, फिर मैं जाके ढूंढती हूँ, फिर मुझे यहाँ से मिला। मुझे इतना ढूंढ के मिला है, तो क्या पता उन्होंने भी उतना ही ढूंढा होगा। तो वो मेरे देखने से पहले भी इतना सब कुछ ढूंढ के रखते हैं और इतना सब कुछ एडिट, इतने प्यारे प्यारे। वो भी मैं घर जाती हूँ, घर जाके जस्ट फ़ोन, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता फ़ोन वोन देखने का। जब भी टाइम मिलता है मैं बस उन्हीं की मेंशंस को रिपोस्ट करती रहती हूँ। तो आई तो लव यू ऑल और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।